जय भीम साथियों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। 1 साल हो गया है जब उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बूलगढ़ी गांव में 4 उच्च जाति के ठाकुर संदीप, उसके चाचा रवि, उनके दोस्तों रामू और लवकुश ने 20 वर्षीय दलित लड़की का कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। 14 सितंबर 2020 की सुबह लड़की अपनी मां के साथ जानवरों के लिए चारा लेने खेतों की तरफ गई थी, जब आरोपियों ने उसे पकड़ लिया था। 29 सितंबर को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी और उसे देर शाम गांव लाया गया था। हालांकि उसके शव का 30 सितंबर की सुबह लगभग 2:30 बजे यूपी सरकार के अधिकारियों द्वारा जबरन अंतिम संस्कार किया गया था। घटना को 1 साल बीत चुका है, लेकिन पीड़िता का परिवार आज भी न केवल अपने दुख से उभर पाया है, बल्कि पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर जो रवैया अपनाया गया उससे भी आहत है। सीबीआई ने मामला अपने हाथों में ले लिया था और 11 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रमुख जांच एजेंसी ने 18 दिसंबर को अपनी चार्जशीट दायर की और यूपी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 4 लोगों पर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया था। हाथरस स्थित विशेष SC/ST अदालत में मुकदमा इस साल जनवरी में शुरू हुआ। अब तक लगभग 20 सुनवाई हो चुकी हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कम से कम अक्टूबर तक तो जारी रहने के आसार हैं, जिसके बाद पक्ष अपने गवाहों यानी 4 आरोपियों को पेश करेगा। बचाव पक्ष ने पीड़िता के बड़े भाई पर गला घोटने का आरोप लगाया है। हालांकि मार्च में अदालत में खास हंगामा हुआ था, जिसके कारण परिवार ने उच्च जाति की तरफ से धमकाने का आरोप भी लगाया था। दलित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा के मुताबिक 5 मार्च को जिला जज BD भारती की अदालत स्थगित भी करनी पड़ी, जब एक नशे में धुत वकील तरुण हरि शर्मा वहां पहुंचा और उसने उन्हें और पीड़िता के बड़े भाई को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बचाव पक्ष के वकील मुन्ना सिंह पुंधीर ने वकीलों के एक गुट के साथ मिलकर परिवार और पीड़िता पक्ष को उस समय ताने मारने शुरू किए जब 20 वर्षीय पीड़िता के अंडरगारमेंट्स अदालत के सामने पेश किए जाने वाले थे। सीमा को सीमा याद दिला देंगे, अच्छे से दिखाओ आदि कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जो वकील की तरफ से उस समय की गई जब पीड़िता के अंडरगारमेंट्स कोर्ट के समक्ष पेश किए जा रहे थे। 5 मार्च की इस घटना के बाद से बंद कमरे में कार्रवाई शुरू की गई है। इस घटना के बाद यहाँ जाति विभाजन और ज़्यादा गहरा गया है। कुछ ब्राह्मणों के साथ ठाकुर यहाँ सबसे प्रभावशाली समुदाय हैं। 3 दलित परिवार हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। भले ही बारिश ने दीवारों पर लिखी उन इबारतों को मिटा दिया हो जिस पर लिखा था कि यह केवल उच्च जातियों की यहाँ केवल उच्च जातियों को ही प्रवेश की अनुमति है, लेकिन ठाकुर ब्राह्मणों के मंदिर के दरवाजे अभी भी दलितों के लिए बंद हैं। कोई भी 20 वर्षीय युवती के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसको लेकर कानाफूसी चलती रहती है कि कैसे 4 निर्दोष युवकों को ऑनर किलिंग में फंसाया जा रहा है, और यह कि लड़की ठाकुर युवकों में से किसी एक के साथ संबंध रखती थी। दलित परिवार ना सिर्फ अलग थलग हो गया है, बल्कि ना ही किसी काम से बाहर जाता है और ना ही किसी से बातचीत करता है। वादे के मुताबिक पीड़ित परिवार की सुरक्षा को छोड़कर परिवार को ना तो रहने के लिए नया आवास दिया गया है और ना ही किसी सदस्य को सरकारी नौकरी। घटना के समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अन्य नेताओं के अलावा अखिलेश यादव, मायावती भी परिवार के समर्थन में आगे आए थे। उन्होंने न केवल आरोपियों बल्कि हाथरस के तत्कालीन जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्ष्यर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन घटना के बाद पिछले 1 साल में किसी भी राजनेता ने उन्हें ना तो फ़ोन किया है, ना ही कोई उनसे मिलने पहुंचा है। सपा, कांग्रेस और यहाँ तक कि अपने आप को बहुजन चिंतक बताने वाले बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद सहित भीम आर्मी का कोई भी नेता अभी तक उनसे मिलने नहीं पहुंचा है।